हम महाकवि देव के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। अगला पद देखिए। जब ते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देखो देवता सी हंसती सी, खीजती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी, छोही सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीन, जकी सी टकी सी लागी थकी थहरानी सी, बींधी सी बंधी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह बकत बिलोकत बिकानी सी। प्रस्तुत पद में कवि देव ने प्रेम विमुग्धा राधा की तन मन की विह्वल छवि का अत्यधिक सुंदर मनोरम चित्र खींचा है। वे बता रहे हैं कि जब से नेत्रों की जब से उन कृष्ण के गुणों का श्रवण किया है, यह गुण श्रवण जन्य प्रेम है। जब से कृष्ण के गुणों का श्रवण राधिका ने किया है, तब से उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है और उस प्रेम के फल स्वरूप उनके तन मन की जो दशा हुई है, उनके प्रेम विमुग्ध मन की जो विह्वल छवि है, उसका चित्रण यहाँ पर कवि अपने शब्दों में कर रहे हैं। जबते कुंवर कान रावरी कला निधान। हे कुंवर कान, हे कृष्ण, रावरी का अर्थ है आपकी, निधान माने सागर। हे कला के सागर, कला के आगार कृष्ण, जब से उस राधिका के कानों में आपके सुयश की कहानी पड़ी है, अर्थात जब से राधिका ने आपके मनमोहक गुणों का वर्णन सुना है, तब से उसके तन मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तब ही ते देव देखो देवता सी हंसती सी। तब से ही कवि देव कह रहे हैं कि वह देवताओं की तरह दिव्य हंसी हंसती है, अर्थात स्वयं ही उन गुणों को याद कर करके दिव्यता से हंसती रहती है। देव का अर्थ कवि देव भी है और दिव्य हंसी हंसना भी है। खीजती सी, कभी कभी स्वयं ही कृष्ण के न मिलने से खींच जाती है, कभी उन गुणों का वर्णन सोचते सोचते उन पर रीझ जाती है, रूसती सी, और कभी स्वयं ही रूठती है, मान करती है, मानिनी नायिका की तरह, और रिसानी सी, कभी कृत्रिम क्रोध करती है। छोही सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीन। छोही, छोह कहते हैं प्रेम को। कभी वह अनुरागिनी सी दृष्टिगोचर होती है, छली सी, कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे छल लिया है, छीनी लीनी सी, या कभी वह इस तरह से आत्मविस्मृत दिखाई देती है जैसे उसका सब कुछ किसी ने छीन लिया है। छकी सी, कभी प्रेम भाव से अत्यधिक तृप्त छकी हुई सी दिखाई पड़ती है। छीन, और मन ही मन कृष्ण विरह को महसूस करते हुए वह क्षीण सी हो गई है। जकी सी, ठकी सी, कभी वह जकी सी, जक लगना, किसी एक ही चीज़ की रट लग जाना, कभी तुम्हारे ही नाम की जक लग जाती है, रट लग जाती है, एक ही नाम को बोलती रहती है, बकती रहती है। ठकी सी का तात्पर्य है कभी स्वयं को ठगा हुआ सा महसूस करती है। लागी थकी ठहरानी सी, कभी थकी हुई सी दिखाई देती है, और ठहरानी सी, उसका रोम रोम कंपायमान रहता है, रोमांचित रहता है, तुम्हें याद कर करके वह पल पल में कांपती रहती है, रोमांचित होती रहती है। बींधी सी, कभी प्रेम बाण से बिंधी हुई सी लगती है। बंधी सी, कभी प्रेम पाश में बंधी हुई लगती है। विष बूढ़ी सी, और कभी ऐसा लगता है जैसे आपाद मस्तक किसी ने विष में डुबो दिया है, अर्थात कृष्ण का न मिलना, नेत्रों से उसका दर्शन न होना, उनका सानिध्य न मिलना, कभी कभी ऐसा लगता है कि विष में डुबाने जैसा है। विमोहित सी, कभी पूरी तरह से वह अनुरागिनी विमोहित दिखाई देती है, मोहित सी दिखाई देती है। बैठी वह बकत, और अकेले में बैठी बैठी न जाने क्या बोलती रहती है, तुम्हारा ही नाम, तुम्हारे गुणों का स्मरण करती रहती है।
विलोकत बिकानी सी, और अब तो वह बिकी हुई सी दिखाई देती है, अर्थात उसे स्वयं के तन मन की सुध बुध नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आपके ही हाथों वह बिक सी गई है। पूरे पद में अनुप्रास की सुंदर छटा दिखाई दे रही है और मालोपमा अलंकार है, एक के बाद एक उपमा दी गई है, इसलिए माला की तरह यहाँ उपमा अलंकार है। पद मैत्री है और देव जो शब्द है उसमें देव कवि और दिव्यता से हंसना, दिव्यता दोनों अर्थ होने से श्लेष अलंकार भी है। अगला पद देखिए। बरूनी बाघंबर में गूदरी पलक दो, कोए राते बसन भगो हैं भेष राखियाँ, बूढ़ी जल ही में दिन जामिनी हूँ जागे भौहें, धूम सिर छायो बिरहानल बिलखियाँ, असुआ फटिक माल लाल डोरे सेली पहनी, भई हैं अकेली तजी चेली संग सखियाँ, दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनी, ये जोगिनी व बैठी हैं वियोगिनी की अखियाँ। यहाँ वियोगिनी नायिका की आँखों का, उसके नेत्रों का चित्रण किया गया है। अंतिम दो पंक्तियाँ देखिए। चूँकि नायक से, प्रिय से वियोग हो रखा है नायिका का, और यही कारण है कि वियोग के कारण दिन रात वे बरसती रहती हैं और निरंतर अश्रुपात करने से, रोते रहने से आंखें लाल भी रहती हैं। तो आँखों को पूरे पद में योगिनी का एक रूपक बांधकर प्रस्तुत किया गया है। अंतिम पंक्तियाँ देखिए। दीजिए दर्श देव, देव कवि कहते हैं कि हे प्रिय, अब तो दर्शन दे दीजिए, क्योंकि और इन नेत्रों को संयोगिनी बना दीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे वियोग में ये आंखें जो हैं वे योगिनी बनकर बैठी है। इन्होंने जोगिनी जैसा वेश धारण कर लिया है। पूरे पद में जोगिनी के, योगिनी के रूपक के माध्यम से नेत्रों का चित्रण किया गया है। वियोगिनी की आँखों को योगिनी के रूप में यहाँ बताया गया है। अब योगिनी के वेश में, उसके स्वरूप में क्या क्या विशेषताएं होती है, कवि ने बड़े ही खूबसूरती से उनको आँखों पर घटित किया है। बरूनी बघंबर में गूदरी पलक दो, योगिनियाँ बाघंबर धारण करती है। नेत्रों के ऊपर जो बरौनियाँ हैं, तो बरौनी रूपी बाघंबर में गूदरी पलक दूँ, दोनों पलकें ही इनकी गूदड़ी है, इनके रहने की, इनके बिछाने की गूदड़ी है। कोए राते बसन भगों भेष राखियाँ, और निरंतर रोते रहने से, अश्रुपात करने से नेत्रों के जो कोए हैं, नेत्रों का जो एक तरफ का जो भाग है वह जो हमें सफ़ेद दिखता है वह लाल हो गया है। तो वे लाल लाल जो कोए हैं वे बसन वस्त्र हैं। कैसे? भगवा वस्त्र हैं। योगिनियों ने, इन नेत्र रूपी योगिनियों ने, आँखों रूपी योगिनियों ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया है। राते कोए, लाल कोयों के रूप में इन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं। बूढ़ी जल में ही, जैसे योगिनियाँ तपस्या करती हैं, जल में रहती हैं। तपस्या के अनेक प्रकार है। जल में कंठ तक रहकर तपस्या की जाती है, या फिर पंचाग्नि तप करके तपस्या की जाती है। तो ये योगिनियाँ कैसी तपस्या कर रही हैं? बूढ़ी, बूढ़ी मतलब डूबकर, जल ही में, निरंतर जल में डूबी रहती हैं। इन आँखों में निरंतर जल भरा रहता है। दिन जामिनी हूँ जागे भोहें, और क्या करती हैं? दिन और रात, यामिनी रात, दिन यामिनी हूँ जागे। जैसे योगिनियाँ जाग कर तपस्या करती रहती हैं, ये रात और दिन वियोग में ये आँखें जगती रहती हैं, पलक लगती नहीं हैं। भोहें धूम सिर छायो विरहानल बिलखियाँ, और विरह रूपी अनल में यह निरंतर बिलखती रहती हैं, जलती रहती हैं। फलस्वरूप जब विरह की आग जलती है, जहाँ आग जलेगी वहाँ धुआं भी होगा। तो विरहानल का जो धुआं है वह इन नेत्रों के सिर पर भोहों के रूप में छा गया है। भोहें रूपी धूम उनकी जो तपस्या है उसके कारण उन आँखों के सिर पर छा गया है। नेत्रों के ऊपर हमारी भोहें होती है। कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना करते हुए एक अच्छा रूपक बांधा है कि भोहें रूपी धूम उनके नेत्रों के सिर पर छा गया है तपस्या के कारण। असुमा फटिक माल, उन्होंने अश्रु रूपी स्फटिक मणियों की माला धारण कर रखी है। स्फटिक जो मणि होती है वह बहुत ही चमकदार होती है, और नेत्रों से बहने वाले अश्रु भी पारदर्शी हैं, चमकदार हैं, पवित्र हैं, इसलिए स्फटिक
मणियों की जो माला है, आंसू रूपी स्फटिक मणियों की माला इन नेत्रों ने धारण कर रखी है। लाल डोरे सेली पहनी, और जो नेत्रों में लाल लाल डोरे पड़ गए हैं वही सेली का तात्पर्य है रेशम आदि से बनी माला। इन्होंने लाल डोरों की रेशमी माला पहन रखी है। भई है अकेली तजी चेली संग सखियाँ, और ये नेत्र, ये आँखें जो हैं अपने साथ की सभी सहेलियों को छोड़कर, जिस प्रकार योगिनियाँ अकेली हो जाती हैं उसी प्रकार विरह के कारण चूँकि आँखें निरंतर बरसती रहती है, और जब नेत्र बरसते रहते हैं तो व्यक्ति एकांतवास में रहता है, अकेला रोता रहता है। तो वियोगिनी की ये जो अखियाँ हैं, जो आँखें हैं, वे अपनी सभी सहेलियों को, चेलियों को, साथ को छोड़कर और अकेली सी हो गई हैं। इसलिए हे देव, अब इन आँखों को संयोगिनी बनाने के लिए इन्हें दर्शन दीजिए, क्योंकि ये वियोगिनी की जो आँखें हैं वे आपके वियोग में योगिनी का वेश धारण करके बैठी हैं। पूरे पद में सांग रूपक का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। सांग रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और पदमेत्री है।